इधर है ए, बी, आर एन कहाँ पे आएगा? इधर कहीं तो भी आएगा, करेक्ट। और मिनट हैंड इधर। तो क्या टाइम होगा अभी यहाँ पे बताओ? मिरर में वैसे तो 9:45 कैसे? 10:15 9 के बाद आगे चला गया ना, तो 10 क्या हो जाएगा? 10:15। तो इसका एक सिंपलेस्ट मेथड है। अगर 2:47 होता क्लॉक में तो मिरर में क्या दिखता बताओ? इसका मेथड है शॉर्टकट, जो भी आपका टाइम क्लॉक में होगा उसको हम क्या करेंगे, 12 o'clock से माइनस कर दो। जैसे 12 माइनस कितना आ रहा है बताओ? कितना आएगा ये? 6:13 नहीं 6 नहीं 6 कैसे? 10:13 10:13। यस सर। तो देखो, अगर 2:47 होता है, अरे 10:13 नहीं 9:13 होगा, क्या 9:13 होगा ना। तो कोई भी अगर टाइम है उसको हम सिंपली क्या करेंगे, 12 से माइनस कर दो। इफ 6:15 है क्लॉक में, तो बताओ मिरर में क्या होगा? 5:45। 5:45, राइट। यस सर। यहाँ पे अब माइनस करते टाइम डायरेक्ट ऐसे थोड़ी माइनस करेंगे कि यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर यहाँ पे 60 से माइनस करना पड़ेगा ना आपको, राइट। 60 मिनट्स होते हैं, तो वैसे माइनस कर लो, इसको नोट कर लो। एग्जैक्ट टाइम माइनस करना है, वैसे माइनस करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। इसको हम करेंगे 11:60, राइट। या फिर आपका एक सिंपल मेथड ये भी है कि डायरेक्ट आप 11:59 से माइनस कर दो, करेक्ट। आपको अगर वैसे माइनस करना है क्या हो जाएगा बताओ? आएगा 219, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक ऐड कर दो सिंपल, तो 9। वहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है पता चला आपको? या फिर 11 hour 60 minute उससे माइनस कर सकते हो। 11 hour 60 minute माइनस 15, तो अब कितना आएगा? 45। इससे ज़्यादा इजी जाएगा आपको, करेक्ट। सर ये शॉर्टकट नहीं समझा, एक बार रिपीट कर देंगे? अच्छा, मैंने यहाँ पे बोला था 12 hour 00 minute से माइनस करेंगे जो भी टाइम होगा अपना, करेक्ट। तो यहाँ पे 12 hour 00 minute की जगह पे अगर मैं 11 hour 60 minute से माइनस करता हूँ तो कुछ गलत है क्या? डायरेक्ट अगर मेरे को माइनस करना है तो नहीं है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है, ऐसे बोल रहे हैं। इससे डायरेक्ट माइनस कर दो आप। सपोज 4:13 है क्लॉक में, तो इसका मिरर इमेज निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस, डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा, 7 4 और यहाँ पे 7 747, करेक्ट।
अब इसमें इमेज और क्लॉक, इनका टाइमिंग सेम कब होगा बताओ? दो ही केसेस में होगा। कब कब? 12 o'clock. हाँ, और 6:30. 6 o'clock भी ले सकते हो ना डायरेक्ट आप। 6:30 कैसे होगा? जैसे 12 o'clock और 12 o'clock, इसका अगर आप देखोगे तो कैसे बनता है इस टाइप का, तो इसका मिरर इमेज भी क्या होगा? सेम, राइट। 6 o'clock का डिलीवरी, ठीक है। तो 6 o'clock और 12 o'clock, इन दोनों का मिरर इमेज क्या बनता है? सेम। आपके फॉर्मूला में डाल के भी आ जाएगा देखो। कर लिया, नोट कर लिया, बताओ। सर 2 मिनट. हम्म। ठीक है, अभी देखो आएंगे अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सही से देखो। मेरा जो मिरर है ना, वो अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। तो उस पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो एक्स एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, प्लेन मिरर का परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर है 0, मतलब मिरर क्या है? स्टेडी है। तो पहले तो मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है अगर इनिशियली मेरा इमेज यहाँ पे था, ठीक है, तो इमेज किधर आएगा? अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाऊंगा तो इमेज किधर आएगा? Closer to the mirror. लेफ्ट साइड, राइट। हाँ yes sir. लेफ्ट साइड ही आएगा। अब मैंने देखा था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल्स टू इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, करेक्ट। ये तो Yes. देखा था हमने। अभी मेरे को बताओ, अगर इसने टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया v वेलोसिटी से? 3t, राइट। कांस्टेंट वेलोसिटी से 3t डिस्टेंस कवर किया, तो ये भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3T. 3t। अब 3t क्यों करेगा? जैसे यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट आ गया, अभी इमेज भी कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, राइट। तो ये अगर 3t है तो ये भी 3t होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी पहले तो बताओ? इनटू टाइम इक्वल्स टू 3t। तो यहाँ से हमें पता चला कि वेलोसिटी ऑफ इमेज भी कितनी आ रही है? 3।
मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट बताओ। ऑब्जेक्ट अगर मेरा राइट साइड जा रहा है तो इमेज किधर आ रही है, लेफ्ट साइड। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज along x axis is equals to minus of velocity of object along x axis। इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to plane mirror, राइट। अब इस केस में क्या था, मेरा मिरर स्टेडी था, करेक्ट। अभी मिरर भी मूव करेगा तो क्या होगा बताओ। ये क्या था, इफ मिरर इज स्टेशनरी। अभी मैंने मिरर को भी मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड तभी भी है, लेकिन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। आपने रिलेटिव वेलोसिटी देखा ही होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर along x axis will be equals to minus of velocity of object with respect to mirror along x axis, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। ये सबसे जनरलाइज फॉर्मूला है, करेक्ट। कर लो, इसको नोट कर लो पहले, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। IM का मीनिंग पता है ना आपको, या फिर लिख लो चाहिए तो। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर मैं मिरर में बैठा हूं तो मेरे को कितनी वेलोसिटी लगेगी इमेज की, करेक्ट। और OMB क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। सर ये क्या लिखा आपने ग्रीन में, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है ना वो हमारे प्लेन मिरर को क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाले मिरर को। यस सर। तो परपेंडिकुलर वाला भी देखेंगे और बाद में पैरेलल वाला भी देखेंगे, इसलिए परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा प्लेन मिरर बाद में ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि आप फिर से एक्स एक्सिस की वेलोसिटी लो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इस एक्सिस की वेलोसिटी, ठीक है। हाँ देखो, मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर जा रहा है, आप एक्सपीरियंस भी करके देख सकते हो। अगर मैं राइट साइड चला गया 3t डिस्टेंस इन टाइम t, मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो कितना डिस्टेंस मूव करूंगा मैं, 3t। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पहुंच गया, राइट। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस p है, तो इमेज का भी मिरर से p डिस्टेंस होगा। तो ये अगर आपका 3t है तो ये भी कितना होना चाहिए, 3t, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इनटू t क्या होना चाहिए, 3t। तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो इमेज का वेलोसिटी कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट आया। देखो, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इधर जा रहा है तो मिरर किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड। तो इसीलिए हमने माइनस साइन यहाँ पे पुट किया वेक्टर के साथ। और पहले वाले केस में मेरा क्या था, मिरर स्टेशनरी था, करेक्ट। अगर मिरर भी मूव होगा तो हम जो भी वेलोसिटी लेंगे परपेंडिकुलर वाली, वो क्या होगी, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, IM और सर OM। एग्जांपल दिखा सकते हो? हाँ अभी एग्जांपल करेंगे, इसको नोट तो कर लो। हाँ अभी तो अपना प्लेन मिरर ही चल रहा है ना, करेक्ट। स्फेरिकल मिरर आया नहीं अब तक, प्लेन मिरर ही चल रहा है।
इसको ये भी कर लो कि ये जो है वो अपना एक्स एक्सिस है और अलोंग द मिरर जो है वो वाई एक्सिस है। चलो इसके बाद देखते हैं, एक एग्जांपल लेंगे। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी लेंगे अभी, ठीक है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर की वेलोसिटी है लेफ्ट साइड में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होता है, वी आई वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, करेक्ट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी ओ वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। अभी आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को अगर पॉजिटिव कंसिडर करोगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि उसका साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड। तो क्या, सॉरी, मिरर की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो अपने को कैलकुलेट करना है, इसको रहने दो, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लेंगे अभी हम, -1। क्यों -1 लिया पता चला, क्योंकि वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, +2, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, फिर से -1, करेक्ट। तो क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, +2 इक्वल्स टू -3, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा आपको -5 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस में आ रहा है मतलब इमेज किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड, विथ द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पता चला वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे आया क्या क्या, सर, वो 2 कैसे अच्छा हाँ, वहां पे तो 1 होगा, -1 आएगा सर आंसर तो, ये 1 सॉरी -2। -4 आएगा ना, ठीक है। सर पर वो जो है वो 2 -2 और -1, यस सर, कौन सा -4 वाला, आएगा। कौन सा नहीं वाला, सर, बराबर है सर, -4 आएगा। -4 आएगा, हाँ सर। मतलब इमेज किधर मूव कर रही है, लेफ्ट साइड, विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अगर यहाँ पे मिरर की वेलोसिटी 0 होती तो क्या होता बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आती, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कितना आता बताओ, -2। हाँ -2, सिंपली हो जाएगा, वी एम को 0 पुट कर दो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में, वो हमेशा याद रखो, ये हमेशा परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में मिरर के, right? साइन साइन एक बार आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, मिरर कहाँ पे मूव कर रहा है, फिर उसका पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है।
हो गया? बताओ। चलो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो इसी के रिस्पेक्ट, फिर मैं पैरेलल वाला बताता हूँ वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट। अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, ठीक है, विथ 2 मीटर पर सेकेंड। ये अपना मिरर है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे नहीं कि, और मिरर जो है ना वो राइट साइड मूव कर रहा है अभी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ 1 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा अभी इस केस में? फोर मीटर पर सेकेंड आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स की नेगेटिव एक्स? चलो देखते हैं क्या करेंगे भैया। वी आई एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी, तो क्या हो जाएगा? वी आई माइनस वी एम माइनस ऑफ वी ओ माइनस, तो इमेज का वेलोसिटी निकालना है। मिरर का वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव ही, तो माइनस क्या हो जाएगा? 1। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या लेंगे अभी? -2 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लेंगे? पॉजिटिव प्लस। तो क्या हो गया फिर यहाँ पे बताओ? वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इक्वल्स टू +3, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आया। तो किधर जा रहा है इमेज मेरा बताओ? राइट साइड। इमेज भी जाएगा राइट साइड विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी तो कुछ डाउट नहीं है इसमें, परपेंडिकुलर वाला कुछ भी आ जाए हो जाएगा। अभी थोड़ा पैरेलल में देखो, ठीक है, ये सबका आ गया ना? बताओ। यस सर। अभी पैरेलल में देखो, along y एक्सिस, जो कि पैरेलल टू क्या है? सरफेस ऑफ प्लेन। इधर ही हमारा प्लस y एक्सिस, प्लस x माइनस x माइनस y। अभी मेरे को बताओ, अगर मैं इसको ऊपर की डायरेक्शन में पैरेलली, मिरर के पैरेलली अगर मैं इसको कुछ वेलोसिटी देता हूं, तो क्या होगा? इमेज का वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या उल्टी होगी? अभी वेलोसिटी तो सेम होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। कितने डिस्टेंस पे? देखो d, तो ये भी इमेज भी कहाँ पे बनेगा? पहले तो d डिस्टेंस पे। t टाइम में ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा ये भी उतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? देखो, विजुअलाइज कर रहे हो? मिरर है, मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो मेरा इमेज भी क्या करेगा? उसी डायरेक्शन में मेरे साथ आएगा। अगर टुवर्ड्स द मिरर जाओगे तो फिर आपका इमेज क्या आएगा? टुवर्ड्स द मिरर, वो भी टुवर्ड्स द मिरर आएगा, करेक्ट। तो इस केस में फिर हम क्या लिखेंगे बताओ? क्या होगा जनरलाइज फॉर्मूला? क्या होगा इस केस में?
अरे वही होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इनका वेक्टर ले रहा हूं तो मिरर भी कौन से डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, वाई एक्सिस में, सारे एक ही एक्सिस में होने चाहिए अपने, ठीक है, तभी जाके आप वो कर सकते हैं। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस। इवन जेड एक्सिस में भी अगर आप आओगे, जेड एक्सिस में भी अगर आपका कुछ वेलोसिटी है तो इमेज भी क्या करेगा, उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन से साथ में आएगा आपके। तो उसका ना डायरेक्शन चेंज होता है ना मैग्नीट्यूड इमेज का, अगर आप मिरर के पैरेलली मूव कर रहे हो तो, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो चाहिए तो। velocity of image along parallel axis to the surface of mirror is always equal in direction and magnitude of velocity of object along that particular axis, ठीक है। हो गया, बताओ। सर 2 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। अभी जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी के रिलेटेड, क्या क्वेश्चन है? सर वो अलोंग दैट पर्टिकुलर के बाद क्या लिखा है? एक्सिस। अच्छा ठीक है। एक मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ का मिरर है, ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्टेशनरी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 0, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और ये जो इनफाइनाइट मिरर है ना, इसको मैंने इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी। तो इस वाले केस में मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अभी मिरर को मैं वाई एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर लेंगे नीचे के ऊपर। सर, ऊपर वो नोट वाला लिखना। सर हाँ सर ये 10 मीटर पर सेकंड मिरर की है। हाँ मिरर ही है, मिरर का दिखा है ना मैंने, यहाँ ओके पे लिख सर। दो वेलोसिटी ऑफ मिरर। कौन से एक्सिस में लग रहा है ना आपको, वाई एक्सिस में ही है।
-10 कैसे आएगा? अरे बाबा, जीरो जीरो आएगा। क्या बोला है अपन ने? देखो, आप इसको विजुअलाइज भी करके देखो, फॉर्मूला छोड़ दो। आपके साथ एक मिरर है, ठीक है, मैं यहाँ पे बस खड़ा हूँ, यहाँ से मेरा डिस्टेंस कितना है मिरर से, बताओ। डी डिस्टेंस है सपोज, डी। तो ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस पहले तो कितना होगा? डी, इमेज का डिस्टेंस, सॉरी। तो अभी मैं इसको कितना भी ऊपर ले जाऊं, कितना भी नीचे ले जाऊं, इमेज तो मेरा वही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे, तो इमेज भी डी डिस्टेंस पे रहेगा, पैरेलल एक्सिस में, राइट? इस डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से लेके जाओ। बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror along y axis is equals to velocity of object with respect to mirror along y axis। तो इमेज का वेलोसिटी निकालना है, मिरर का वेलोसिटी कितना है? +10, तो माइनस क्या हो जाएगा? 10 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है? 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लेंगे? +10। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज भी 0। देख लो, ऑब्जेक्ट क्यों नीचे जाएगा? जैसे मिरर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो मेरा वहां पे ही है, मिरर के रिस्पेक्ट अगर ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है तो इमेज भी क्या होगा? नीचे ही आएगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर नीचे आएगा। समझ रहे हो? हमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट अगर मैं देखूंगा बाहर से, तो इमेज तो वहीं पे रहेगा। अगर मिरर में बैठ के देखूंगा तो दोनों का वेलोसिटी -10 होगा। ये सही बात है, ठीक है। अगर मैं मिरर पे बैठ के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट भी मेरा -10 से नीचे जा रहा होगा और इमेज भी -10 से नीचे जा रहा होगा। तो देखो ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना आ रहा है आपका? -10, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी कितना आ रहा है? -10। लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ठीक है। देख लो थोड़ा इसको विजुअलाइज करके, सही हो रहा है या फिर अभी भी डाउट है? पता चला प्रथम क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ रहे हो? बताओ। यस सर। हम मिरर पे बैठ के नहीं, हम ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो मिरर पे बैठ के लगता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, हो गया? नोट हो गया? बताओ। Yes, sir. Done. अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट, अभी दो एक्सिस पे मेरी वेलोसिटी अगर आएगी तो क्या होगा? अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। चलो मैंने हिंट तो बता दिया। अभी मेरा जो मिरर है ना, वो ऐसा है, मेकिंग 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अभी मेरा जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, ऑब्जेक्ट है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है एक्स एक्सिस में, 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वैसे क्या लिखूंगा मैं? 1 आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर कैलकुलेट करना है, कितना आएगा बताओ?
सर मिरर का वेलोसिटी नहीं है नहीं, मिरर स्टेशनरी है, ओके मिरर फिक्स्ड है, ठीक है। कितना आया बताओ? वन बाय रूट टू, आई कैप जे कैप में क्या होगा? सबसे पहले क्या करो, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो मिरर पे, ठीक है। तो एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली ये होगी, राइट। अगर ये 45 तो ये भी 45 होगा। इसको बस रिजॉल्व कर लो परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट में, ठीक है। इधर क्या होगा आपका 1 बाय रूट टू, इधर भी क्या होगा 1 बाय रूट टू। वहां पे अपन ने किया ही वही था। अभी जो मेरा प्लेन मिरर है उसका एक्सिस क्या है बताओ? इंक्लाइंड है, तो मैं उसका परपेंडिकुलर और उसका पैरेलल लूंगा। तो जहां पे यहाँ पे आएगा पहले तो उसका इमेज, तो 1 बाय रूट टू वाली वेलोसिटी क्या होगी? उतनी होगी 1 बाय रूट टू, लेकिन अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस, इस डायरेक्शन में आएगा आपका 1 बाय रूट टू। और 1 बाय रूट टू जो पैरेलल थी, पैरेलल का हमने देखा उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो डायरेक्शन भी सेम ले लो, मैग्नीट्यूड भी सेम ले लो, ये भी हो जाएगा आपका 1 बाय रूट टू, ठीक है। तो इसका नेट किधर आएगा? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। बताओ इन दो वेक्टर्स का नेट वेक्टर किधर आएगा? इधर ऊपर। वो कितना आएगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा आपका 1 बाय रूट टू 1 बाय टू प्लस 1 बाय रूट टू
अलोंग कौन सा एक्सिस आएगा वो? पॉजिटिव। अगर ये आई कैप है तो ये क्या हो जाएगा? जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा आपका सिंपली 1 जे कैप। तो देखो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, इमेज कैसे जा रहा है? ऐसे। बोलो इसमें डाउट आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। सर वापस एक बार बताओ। जैसे अभी मेरा मिरर का जो है ना प्लेन ही चेंज हो गया, अभी ये प्लेन आ गया, ठीक है? तो होगा क्या, परपेंडिकुलर वाला कौन सा एक्सिस होगा? अब ये वाला। और पैरेलल वाला ये एक्सिस होगा। तो मैं परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी निकालूंगा पहले, कितनी आ रही है वो? 1/√2। और पैरेलल वाली कितनी आ रही है? 1/√2। उसके बाद सॉल्व करो इसको, ठीक है? ये हो जाएगी एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी देखा था अपन ने, अगर मिरर स्टेशनरी है तो क्या होगा? इसका भी अगर वेलोसिटी 1/√2 होगा तो इसका भी कितना होगा? 1/√2, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर वाई एक्सिस में मिरर स्टेशनरी तो क्या होगा? ये भी कितना हो जाएगा? 1/√2। वो प्लेन को ना आइदर आप वाई एक्सिस कंसिडर कर लो, या तो इसको वाई एक्सिस ले लो, और ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स एक्सिस। फिर आपको अच्छे से पता चलेगा। बस मैंने वो प्लेन को रोटेट किया है, correct? तो उसका परपेंडिकुलर भी रोटेट हो जाएगा, पैरेलल भी रोटेट हो जाएगा। आया, किसको डाउट है इसमें बताओ अब? सर थोड़ा सा ऊपर एक मिनट। ठीक है। सर अपने वो वेलोसिटी ऑफ इमेज 1/√2 into 1/√2 plus 1/√2 into 1/√2 डायरेक्ट कैसे किया? अब होता क्या है ना, इस एक्सिस में मेरा वेलोसिटी कितना है बताओ? 1/√2। इस एक्सिस में कितना है? 1/√2। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 45। वाई एक्सिस के साथ 45, राइट? यस अब इसका मेरे को क्या निकालना है? नेट। नेट निकालना है, करेक्ट? रिजल्टेंट वेक्टर इसको हम बोलते हैं। ये 1/√2 है, ये भी क्या है? तो एक तो ये आ गया, एक आ गया ये। तो सारे एंगल क्या है? ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, करेक्ट? अभी इसका वाई एक्सिस पे क्या कंपोनेंट आएगा बताओ? 1/√2 का ऊपर की डायरेक्शन में, बताओ। 1/√2 into 1/√2। एग्जैक्टली 1/√2 इंटू 1/, और एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट आएगा? 1/√2 into 1/√2। अभी ये 1/√2 का वाई एक्सिस में देखो ऐड हो जाएगा पॉजिटिव फिर से, वो भी कितना आएगा? 1/√2 इंटू 1/√2, और एक्स एक्सिस के निगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और जो भी वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? वाई एक्सिस में आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया? 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होता है? 1/2 प्लस 1/2 अलॉन्ग कौन सा एक्सिस? जे क्या, ठीक है? दोनों वेलोसिटीज को
आफ्टर वो जो हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल मिरर के रिस्पेक्ट लिया, उसके बाद मैंने जो हमारा ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस है उसमें उस वेलोसिटी को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। सर इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा? लग रहा है ना फॉर्मूला लग रहा है, तो इसलिए तो हमने डायरेक्ट लगाया। जैसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है बताओ, परपेंडिकुलर वाला कितना है? 1/√2। -1/√2, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो मिरर का वेलोसिटी 0 है और ये क्या हो रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो -1/√2। सिमिलरली इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, उल्टा भी कर सकते हो, करेक्ट। माइनस माइनस हटा दो तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज -0, क्योंकि मिरर का वेलोसिटी 0 है, इक्वल्स टू 1/√2। तो इमेज का वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो वही लिया मैंने 1/√2। देखो सिंपल। अभी यहाँ पे ना एक ट्रिक याद ही रखो, जैसे मेरा मिरर है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा, मिरर स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी वाला ही केस है ओनली। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड होगा तो ये कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, -2। -2, राइट, डायरेक्शन अपोजिट। अगर इसका 1 होगा तो इसका भी कितना होगा, 1 होगा। तो वही किया मैंने। अगर मैं उसको ऐसे इस एक्सिस में बताऊं तो भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी, 1/√2। तो ये वेलोसिटी इधर आ जाएगी 1/√2। पैरेलल कितनी है, वो भी 1/√2 है, तो ये आ जाएगी ऊपर 1/√2। ये किया मैंने, ये परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट, और पैरेलल वाली जो थी 1/√2 वो सेम रखी, करेक्ट। वही है, बस मैंने क्या किया, मिरर को भी थोड़ा रोटेट किया 45 डिग्री। सर पर अगर फॉर्मूला में डाले तो फिर 1/√2 आ रहा है आंसर। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना 1/√2, पैरेलल भी तो ऐड होगा उसके साथ। तो फॉर्मूला में मेरा क्या है, दो अलग अलग फॉर्मूले, देखो ऊपर जाओ। एक क्या है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट जो कि परपेंडिकुलर है, दूसरा क्या है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट। देखो तो एक वाई एक्सिस की वेलोसिटी आएगी, एक एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आएगी, ठीक है। ओके सर, समझ एक सिंपल एग्जांपल ट्राई कर दो, आपको और अच्छे से पता चलेगा। थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट दे दिया क्या मैंने। मिरर अपना अभी स्ट्रेट ही रखो, ठीक है, और अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना वो 37 डिग्री पे उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है वो, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0। तो इस केस में बताओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी इमेज क्या होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैं आपको बता भी दूं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 2 cos 37 आई कैप प्लस 2 sin 37 जे कैप। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वैसे लिखा जाए तो क्या होगा, 8/5
प्लस, अब बताओ इमेज का वेलोसिटी क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, बताओ। अभी जो हमारा मिरर है वो क्या है, अलोंग वाई एक्सिस रख दिया मैंने, सिंपल। अभी तो टिल्ट भी नहीं किया, मिरर का वेलोसिटी भी 0 है। -8/5 आई कैप प्लस 6/5 जे कैप। हो गया, करेक्ट। इमेज का वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट -8/5 आई कैप प्लस 6/5 जे कैप। इतना इजी, देखो ठीक है। बताओ सिमिलरली इस केस में अगर 3 वेलोसिटी आती मेरी, ठीक है, वही केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास अभी 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसमें मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आता, और जो हमारा मिरर है वो क्या रखा है अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है ऐसे, और क्या दिया है वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0। अब बताओ इमेज का वेलोसिटी क्या आएगा, -आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के। -3 क्यों होगा, सर वो वाई के परपेंडिकुलर है। बट जो मिरर है, मिरर क्या अलोंग वाई एक्सिस, राइट। मेरा जो 3 इधर वाला वेलोसिटी है, तो इमेज भी क्या होगा आगे ही आएगा ना, इमेज तो मेरा पीछे नहीं जाएगा। अगर इमेज ऊपर जा रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इमेज भी ऊपर ही जाएगा। बस इमेज अगर टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ही क्या होगा मेरा, ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर में जा रहा है तो इमेज भी वापस आएगा, उसके टुवर्ड्स आएगा। बाकी दोनों वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेंगी। ओनली सर ओनली कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे, आई कैप वाली। तो समझ रहे हो ट्रिक, समझ रहे हो। डायरेक्ट क्या करूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। बताओ अगर इसको फॉर्मूला लागे करोगे तो क्या होगा, जैसे इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में कितना है 8/5, इस डायरेक्शन में कितना है 6/5। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस क्या था मेरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror along x axis is equals to minus of velocity of object with respect to mirror along x axis। ऐसे सीधा velocity of image along x axis आ जाएगा आपको कितना, -8/5, राइट। दूसरा फॉर्मूला क्या है, velocity of image with respect to mirror along y axis will be equals to velocity of object with respect to mirror along y axis। तो सिमिलरली यहाँ पे velocity of image इन y axis क्या आएगा प्लस 6/5। तो नेट को क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट इंटू जे कैप। देखो तो अगर मेरा मिरर स्टेशनरी है और जिस भी एक्सिस में रखा है, जैसे कौन से एक्सिस में रखा था यहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो ओनली एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, बाकी वही वेलोसिटी आएगी, ठीक है। नोट भी कर सकते हो। सर वो 3 डायमेंशन तक का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, मतलब के कैप वाला। के कैप वाला ना, हाँ अच्छा सर। जैसे वाई एक्सिस मतलब क्या ऊपर जाना, ठीक है। एक सपोज मिरर है आपके पास, राइट। ये देखो पहले वाई एक्सिस बताता हूँ मैं आपको, इधर एक मिरर है आपका, ठीक है। अभी मैं वाई एक्सिस में जाऊंगा तो मेरा इमेज भी किधर जाएगा वाई एक्सिस में, तो पता चल गया। तो बस मिरर के रिस्पेक्ट में आगे आऊं, डिस्टेंस मेरा वही है, ये वाला डिस्टेंस में कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आगे आ रहा हूँ जेड एक्सिस में, तो इमेज भी क्या होगा आगे ही आएगा, करेक्ट। जेड एक्सिस की अगर बात करें तो बताओ
इमेज मेरा पीछे तो नहीं जाएगा ना कभी, अगर मैं आ गया तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या बताओ? पीछे नहीं जाएगा पीछे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा पीछे? क्योंकि हम आगे आ रहे हैं, मिरर के पास आ रहे हैं। मिरर के तो पास भी नहीं जा रहे हम, आएगा। मिरर के पास जा रहे क्या? नहीं, जब तक मिरर के पास नहीं जाएंगे तब तक इमेज पास नहीं आएगा। मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, देखो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये जो y एक्सिस है, मतलब इसको एक्चुअली कौन से प्लेन में रखा है बताओ मिरर को? मिरर का अगर मैं प्लेन देखूं तो कौन सा प्लेन है? ऐसा मिरर है मेरे पास, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा बताओ? ये क्या है, कौन सा एक्सिस है? y। ये क्या है, कौन सा एक्सिस है? z। जेड। तो मिरर को मैं कौन से प्लेन में रख रहा हूं? yz प्लेन में, ठीक है। अब yz प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा? ओनली x। अगर मैं y एक्सिस में मूव करूंगा तो भी क्या हो जाएगा? वो पैरेलल। z एक्सिस में मूव करूंगा तो भी क्या हो जाएगा? वो पैरेलल। तो मिरर को जब आप yz प्लेन में रखोगे तब y और z एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं मिरर को xz प्लेन में रखता हूं, xz प्लेन कौन सा हो गया बताओ? ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला प्लेन। अभी ये मिरर है आपके पास, ठीक है। तो ही बताओ कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कौन सी चेंज होगी? बताओ। बोलो बोलो। यहाँ पे क्या था? yz प्लेन था, yz प्लेन में y और z एक्सिस की वेलोसिटी क्या थी? सेम रही, अगर मिरर स्टेशनरी है तो इसको कौन से प्लेन में रखा मैंने? xz प्लेन। XZ will be constant ना? हाँ, लेकिन जो y एक्सिस की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी अभी? नेगेटिव, Negative. ठीक है। तो जैसे सिंपल एक क्वेश्चन है अभी, देखो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट आपको अच्छे से और समझ में आएगा। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है आपको, क्या दिया है? 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 7k कैप। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, कितना है। और मिरर को अपने कौन से प्लेन में रखा? सपोज xy प्लेन में रखा, मिरर इज प्लेस्ड इन xy प्लेन। तो बताओ मिरर, अभी इमेज का वेलोसिटी डायरेक्ट क्या लिखेंगे, और कौन सा मिरर है? स्टेशनरी। क्या लिखेंगे बताओ? डायरेक्ट बता दो, इतना टाइम नहीं है। सर 2i कैप हाँ, माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। माइनस 3j कैप और k कैप का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस 7। देखो, सेकेंड कौन? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? सर वो प्लस क्यों हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा ना, जैसे हमने बोला कि xy प्लेन है तो x और y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। यस सर। लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, जैसे क्या था k कैप में -7 था, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे xy प्लेन में रखोगे तो क्या आएगा? देखो xy प्लेन कौन सा होता है आपका? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ऐसे रखा मिरर को, ठीक है, यस सर। ऐसे रखा। और अभी आप टुवर्ड्स द मिरर जा रहे हो, राइट। परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है उसका अभी? z एक्सिस विच इज Yes, k sir. कैप। तो अगर इधर -7 होगा, मतलब क्या आ रहा है? टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है, तो वो भी क्या आ जाएगा? ये अगर -7 है तो इमेज भी आएगा +7 से, देख रहे हो? Okay, sir. बाकी x और y में सेम है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं क्या क्वेश्चन, बताओ कि यहाँ तक अभी डाउट है इसमें कोई?
मिरर जब स्टेशनरी है तो इजीली हो गया। बेसिकली मिरर एक मेरे प्लेन में, तो उसको परपेंडिकुलर एक्सिस एक ही रहेगा, दो एक्सिस पैरेलल रहेंगे, ये हमेशा याद रखना। जिस प्लेन में वो दो एक्सिस क्या होंगे, हमेशा उसके पैरेलल। सर वो ऐसा एग्जाम में दिखाएंगे, मतलब लिख के आएगा कि एक्स वाई प्लेन हाँ में मिरर स्टेशनरी होगा। हाँ, एक्स वाई प्लेन में अगर मिरर की भी वेलोसिटी आती है तो वही क्वेश्चन कराएंगे अभी। ओके सर। देखो ये हो गया, नोट कर लिया आपने? यस सर। अभी देखो थोड़ा डिफिकल्ट कब होगा, उसने बस बोल दिया मेरे को क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अभी बोला है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर भी है मेरे पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक। और दूसरा उसने बोला है कि जो मिरर है उसको मैंने कौन से प्लेन में रखा है, मिरर इज प्लेस्ड इन yz प्लेन। कौन से प्लेन में रखा है, yz प्लेन में। और पूछा डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज में एक याद रखूंगा, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, कि yz प्लेन है मतलब कौन सा परपेंडिकुलर एक्सिस होगा मेरे पास, एक्स एक्सिस। बाकी दोनों क्या है, पैरेलल। तो एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है 1, मिरर का वेलोसिटी कितना है एक्स एक्सिस में 2, इस डायरेक्शन। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में मिरर का वेलोसिटी निकाल, इमेज का वेलोसिटी निकाल दो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू क्या लिखा था आपने, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू, दोनों कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो बताओ इमेज का एक्स एक्सिस में वेलोसिटी निकल जाएगा सबसे पहले, तो कितना आया बताओ। मिरर का वेलोसिटी 2 है, 2। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 1 है, सब दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो कुछ माइनस होगा क्या? अरे अरे आपका आवाज क्रैक हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दिया मेरे। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा फिर, 2, ये क्या है -1 +1, तो क्या हो जाएगा। तो इमेज का वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। अरे 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 क्या हो रहा है, रुको म्यूट करते हैं, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस कितना है मेरे को अभी, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे रुक जाओ, मैंने बस कौन सा कैलकुलेट किया, एक्स एक्सिस, क्योंकि मेरे को पता था अगर yz प्लेन में है तो कौन सा परपेंडिकुलर एक्सिस है मेरे पास, ओनली एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाला जो फॉर्मूला है वो लगाया मैंने, परपेंडिकुलर वाला, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो एक्स एक्सिस में मेरा इमेज का वेलोसिटी आ गया, तो बस यही होना है, करना है आपको, सीधा वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा फिर 3i कैप, और बाकी दोनों कंपोनेंट सेम रहेंगे। अब वो क्यों सेम रहेंगे मैं आपको बताता हूँ, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हो गया, हो गया। देखो अब मेरे को कोई बताएगा कि बाकी के दो कंपोनेंट क्यों सेम रहेंगे, y और z।
जबकि मिरर भी तो मूव कर रहा है वाई और जेड एक्सिस में। बताओ। बोलो। सर नहीं समझा। एक्स एक्सिस वाला समझ में आ गया? ये सर, ये अभी लास्ट में आपने बोला ना वाई और जेड सेम रहेंगे। तो क्यों रहेंगे, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। अगर नहीं पता तो ठीक है, मैं बता ही रहा हूँ। तो जैसे अभी आओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? सेम होगा, निगेटिव तो नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर आप वाई और जेड एक्सिस में करते हो ना, तो माइनस साइन नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर along y-axis is equals to velocity of object along y-axis minus velocity of image along y-axis, तीनों वेक्टर फॉर्म में। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा ना यहाँ पे, क्या करें। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये दोनों जो कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ मिरर along y-axis माइनस माइनस है, तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे। देख रहे हो आप? यस सर। लेफ्ट और राइट साइड कैंसिल हो गए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज along y-axis equals to velocity of object along y-axis सेम आया। सिमिलरली z एक्सिस में भी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज along z एक्सिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ। तो y और z कंपोनेंट हमेशा सेम होंगे अगर मैंने yz प्लेन में रखा है, तो कितनी भी मिरर की वेलोसिटी क्यों ना, ओनली चेंज क्या होगा? x एक्सिस वाला कंपोनेंट। देखो देखो, नोट कर लो, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, इससे डिफिकल्ट तो कुछ आएगा ही नहीं। सर ये मतलब ऐसे थियोरेटिकल है कि ऐसे फिजिकली भी ऐसे ही होता है? हाँ, फिजिकली भी यही होता है। ओके सर। हाँ, करके देखो एक्सपेरिमेंट। सर उतने स्पीड से अब कौन करेगा वो प्रॉपर स्पीड वगैरह? नहीं, बट आप ये कर सकते हो ना कि जैसे आपने एक्स एक्सिस में मूव किया जो कि परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस है राइट। कोई यस भी, सर। हाँ, कोई भी मिरर का परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी निकालने के लिए आप डिस्टेंस निकाल सकते हो बस। बाकी जो डिस्टेंस होंगे वाई और एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस वाले, वो तो सेम रहेंगे, ओनली क्या चेंज होगा? एक्स कंपोनेंट। अगर वो पता चल रहा है तो वेलोसिटी भी सेम रिलेशन दिखाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर से ही आता है ना, जैसे आपको पता होगा। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? ds वेक्टर बाय dt। dt। तो वेलोसिटी वेक्टर किससे इक्वल होगा? ds वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। ओके है। तो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता चला आपको। मिरर का परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसी को क्या करेंगे हम? उसी की वेलोसिटी निकालो, बाकी दोनों वेलोसिटी क्या होंगी? सेम रहेगी। ये जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है ना 4 और 7, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में आप डाल के देखोगे तो कैंसिल हो जाता है। तो सर मतलब वो बोर्ड से घुमाते थे पेन से, वैसे उस टाइप का क्या 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 हो सकता है? सर मतलब वो पेन कंपास जो था सर, वो बुक्स में या बोर्ड में ऐसे नीचे से घुसा के वो घुमाते थे बचपन में। कंपास कहाँ से घुमाते थे? सर
अपना राइटिंग पैड जो है उसको नीचे से वो कंपास ऐसे होल करके वो घुमा देते हैं ना सर, हाँ नहीं तो हाथ पे घुमाते हैं सर, वो इसका एग्जांपल हो सकता है क्या? अरे इसमें मिरर का यूज हो रहा है भाई, क्या बोल रहे हो? ओके सर, हाँ सर, इसमें मिरर नहीं यूज हो रहा है। कुछ भी है। चलो हो गया, नोट हो गया। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन आप ही करो फिर, ठीक है? आइडिया आ जाएगा आपको फिर अच्छे से। वही ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है मेरे को कि 3i कैप सर 1 सेकंड के लिए ऊपर दिखाना। 4j कैप, ठीक है? हो गया 1 सेकेंड, यस सर हो गया। ठीक है। -5j कैप, k कैप सॉरी, और वेलोसिटी ऑफ मिरर भी दिया है मेरे को 2i कैप -3j कैप +7k कैप। और बोला है मिरर को हमने प्लेस किया, कौन से एक्सिस में प्लेस करें बताओ आप? XZ एक्सिस में। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? अब सही से आना चाहिए आंसर, सबको आना चाहिए। XZ प्लेन लिख लो, ठीक है? XZ प्लेन में रखा है उसको, मिरर को। क्या यार, 3i कैप -2j कैप -5k कैप। तो चलो चेक करें इसको फिर। चेक करते हैं, पहले तो बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस परपेंडिकुलर तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या होगा? vi y minus velocity of mirror in y-axis equals to minus of velocity of object in y-axis minus velocity of mirror in y-axis। तो क्या है? इमेज का वेलोसिटी चलो फाइंड करना है y-axis में। मिरर का वेलोसिटी क्या है? -3। तो क्या हो जाएगा? -3 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है इन y-axis? -4। तो -4 और मिरर का कितना है? -4।
-3। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस कितना आया? ये हो जाएगा आपका 4 + 3 -4 + 3 -1 + 1 +1 -3 हो जाएगा -2। तो y एक्सिस में वेलोसिटी -2 है, बाकी दोनों सेम रहेंगे। इमेज का वेलोसिटी आ गया आपको 3i कैप -2j कैप। सही है सबका? बताओ, बोलो। ये आर्यन का -4 कैसे आया? +5 कैसे -5 होगा ना? किधर? सर के अच्छा हाँ -5। ओ ठीक है, -5 होगा यहाँ पे। तो मैं ऑब्जेक्ट को कैसे भी मूव करूं, मिरर को कैसे भी मूव करूं, तो मेरा इमेज का वेलोसिटी आएगा आपको किसी भी कंडीशन में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है। अच्छा ये नोट कर लो पहले तो। हेलो सर, हम्म। अभी आपने क्या क्या पढ़ा है? बस ये एक ही सम हुआ ना? एक ही सम थोड़े हुआ। और सर मतलब अभी जस्ट थोड़ा ड्रॉप आउट हो गया था नेट इश्यू की वजह से। हाँ एक ही सम हुआ। ठीक, ओके सर। अभी आते हैं अपन फील्ड ऑफ व्यू। मतलब मैं कितने एरिया में रह सकता हूँ, कितने वॉल्यूम में घूम सकता हूँ, सो दैट मेरे को ऑब्जेक्ट की मिरर दिखे। फील्ड देखो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो मिरर पीछे के ऑब्जेक्ट दिखने के लिए आप मिरर को एडजस्ट करते हो, राइट? तो उसको कितने एंगल पे रखूंगा सो दैट मेरे को पीछे के ऑब्जेक्ट दिखे। जनरली क्या होता है, जैसे मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, मेरे को कुछ भी करके ऑब्जेक्ट का मिरर देखना है, ठीक है, तो मैं कितने एरिया में रहूंगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना, लोअर लिमिट क्या है इसका, ये वाला, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे लेके जाओ ऑब्जेक्ट से, आ गई। रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी उसकी, इधर। और जो नीचे वाला लिमिट है वो कौन सा है, ये वाला, इसकी रिफ्लेक्टेड रे किधर आएगी, इधर। करेक्ट। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है आपको, तो इस पूरे रीजन में मेरे को ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखेगा, इसका इमेज यहाँ पे दिखेगा। अगर मेरा ऑब्जर्वर जो है इंसान इतने एरिया में रहता है, फ्रॉम दिस टू दिस, तो उसको क्या होगा, इमेज दिखेगा। अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो क्या होगा बताओ, उसको भी ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे, जो मिनिमम वाली रिफ्लेक्टेड रे, वो तो यहाँ से पास हो रही है, वो तो इसके आईज में जाएंगे ही नहीं। Correct? तो मेरे ऑब्जर्वर को कहाँ पे रहना होगा सो दैट ही कैन सी द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम फील्ड ऑफ व्यू, FOV। राइट। सर एक और बार एक्सप्लेन करो। अभी मेरा ऑब्जर्वर जो है ना, बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, मैं कितने एरिया में ऑब्जर्वर को घुमाऊं, कहाँ से कहाँ तक, सो दैट ही कैन सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। राइट। इस ऑब्जेक्ट को उसको देखना है किसमें, मिरर में।
यहाँ पे जिसका इमेज बन रहा है। तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है अपर लिमिट की, ये प्लेन मिरर का अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो ऐसे जो रिफ्लेक्टेड रे पास होंगी ये वाली और ये वाली, इसको आप एक्सटेंड करते जाओगे तो जो एरिया बनेगा ना ये वाला, तो इतने एरिया में क्या कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को बिठा सकते हो सो दैट ही कैन सी द मिरर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इस फील्ड ऑफ व्यू से बाहर बिठाया यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट देखो, इसको इमेज कब दिखेगी, जब रिफ्लेक्टेड रे इसकी आंखों में से जाएगी। अभी रिफ्लेक्टेड रे जो मिनिमम वाली है वो तो यहाँ से जा रही है, इसकी आंखों में कहाँ पे आएगी बताओ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इधर है, मेरा ऑब्जर्वर सॉरी, तो क्या होगा, यहाँ से इमेज निकलेगी इंसिडेंट रे और इसकी आंखों में आ जाएगी, तो यहाँ पे तो देख सकता है। इवन यहाँ पे अगर है तो क्या होगा, यहाँ से इंसिडेंट रे निकलेगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो ये वाला इंसान भी देख सकता है इस ऑब्जेक्ट को। सर मतलब उस फील्ड ऑफ व्यू में कहीं भी ऑब्जर्वर को रख दे तो वो इमेज देख सकेगा। एग्जैक्टली। ओके सर। अगर मेरे को फील्ड ऑफ व्यू का डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा बताओ। रीजन वेयर we can image of particular object। अब गाड़ी वाला मिरर का एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नहीं मतलब उसका एग्जांपल ले लो। ये हो गया क्या, नोट हो गया बताओ, नहीं हुआ है तो बताओ। अरे आपका -4 अभी भी आ रहा है क्या वो क्वेश्चन का, क्या बात कर रहे हो गया क्या -2 बताओ एक बार, समझ गया। ठीक है ठीक है। अभी देखो मेरे जो बाकी के कार्स है वो पीछे, सर 1 मिनट ऑफर देंगे। ओके सर। अभी देखो मेरे जो कार है वो मेरे को देखने हैं, पीछे वाली गाड़ी, तो ये मेरा मिरर है ठीक है, और जो कार से वो यहाँ पे, यहाँ पे मेरा कार है मतलब ऑब्जेक्ट है। अब इसको मेरे को इस मिरर में देखना है, तो बताओ मेरा फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, कहाँ पे बैठूंगा मैं गाड़ी में। ये क्या हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर, ये हायर लिमिट। सिंपली लोअर लिमिट से इंसिडेंट रे लेके आओ,
रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा बताओ? इधर जाएगा। सिमिलरली हायर लिमिट पे भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे लिख लो। ये भी कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ऐसे। तो मैं कितने रीजन में बैठूंगा? बस ये रीजन होगा मेरा, राइट? ये पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में आप कहाँ पे भी बैठ जाओ। ये होगा आपका फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर आप यहाँ पे होंगे तो अब ये देखेगा क्या? ऑब्जेक्ट को बताओ मिरर में, ही कांट सी। सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे पता चलेगा? अरे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर मेरे को ओके ये डिस्टेंस पता है, ये समथिंग लाइक डी होगा, ये भी अगर डी है, ये भी अगर डी है, तो आप बता सकते हो डायरेक्ट एंगल हो जाएगा आपका 45, ये भी हो जाएगा 45, ये हो जाएगा समथिंग लाइक 30, 60, ये भी हो जाएगा 60। तो बस वो रीजन बना लो जहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है? इस रीजन ये नहीं देख पाएगा। सर वो डायरेक्ट 60 कैसे हुआ? क्या कर रहे? ओके राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हाँ सर। ये क्या होगा? डी। ये क्या होगा? 2D। हाँ Right. सर समझ गया। हाँ। अच्छा डायरेक्ट 30-60 नहीं आएगा, वो कुछ और ही होगा जो अपने को पता नहीं है, ठीक है? tan थीटा होगा 1/2, मतलब साइन थीटा होगा, ठीक है? पता चल रहा है ना आपको? एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से और आइडिया आ जाएगा। यहाँ से आगे जो भी आएगा उसके लिए आपका क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बताओ? अभी डायग्राम बनेंगे तो ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? करे क्वेश्चन करें, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्या है क्वेश्चन? एक मिरर है मेरे पास, मिरर का लेन दिया उसने L, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट है जिसको इन्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी है L, और L डिस्टेंस पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है? ऑब्जेक्ट से L डिस्टेंस पे मैंने बना दी एक लाइन जो कि रोड है, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L, राइट? और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? स्मॉल L/2। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जर्वर सॉरी, वो मूव कर रहा है अलोंग दिस रोड विथ वेलोसिटी ऑफ v0, ठीक है? और क्वेश्चन पूछा है फाइंड टाइम फॉर विच ही कैन सी द इमेज। फाइंड टाइम फॉर विच he can see the image। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है? v0 अलोंग दिस रोड। तो अपने को वही देखना है कितने टाइम के लिए वो इमेज को देखेगा, बाद में फिर से, स्टार्टिंग में तो नहीं देख रहा है, राइट? बाद में फिर से देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम निकालो, करो, ट्राई करो इसको, कितना आ रहा है बताओ?
ऑब्जेक्ट एल डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, मिरर के। सबसे पहले क्या करो, वो रोड के अक्रॉस नहीं क्या, वो रोड क्या है, स्ट्रेट रोड है, तो उसके अक्रॉस फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ कितना होगा वो देखो, और उतने लेंथ के लिए ही वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो मेरे पास लेंथ है, वेलोसिटी है, तो टाइम आ जाएगा, हो गया। बताओ कितना आया। कितना आया बताओ, किसी का नहीं हुआ अब तक। क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट से निकाला यार, इंसिडेंट रे निकली यहाँ से अपर लिमिट पे, तो रिफ्लेक्टेड किधर होगी, तो ये एक पॉइंट आ गया पहला। ये एक पॉइंट आ गया दूसरा। तो बस मेरे को इतनी लेंथ कैलकुलेट करनी है, इतने लेंथ के लिए वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को देख पाएगा इन द मिरर, राइट। करो लेंथ को कैलकुलेट करो, ज्योमेट्री लगाओ अपनी, जो भी आप सीखे हो अब तक। ये एल है, ये L/2 है, तो ये ट्रायंगल आ गया। फिर क्या करो, तो ऐसे एक्सपांड कर दो यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना है, L/2। ये भी डिस्टेंस कितना है, L/2, राइट। तो मेरे को बस ऊपर का ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये और बेसिकली दोनों सेम ही होंगे, राइट। ये ट्रायंगल ले लो, ये छोटा वाला, बस एंगल निकालना है आपको। ये एंगल किससे इक्वल होगा बताओ, ऐसे तो ये एंगल आ जाएगा आपको, ये किससे इक्वल होगा, इससे, फिर वो एंगल आ जाएगा, सेम ही होंगे दोनों। I = R होता है, राइट, रिफ्लेक्शन में। तो ये आपका I है, ये भी क्या होगा I, ये भी क्या होगा I। इस ट्रायंगल में I कितना है बताओ, tan I कितना है, छोटे वाले ट्रायंगल में L/2/L, विच इज OAB, ट्रायंगल OAB।
tan i कितना आया, l/2/l मतलब 1/2। तो इसी ट्रायंगल में आ जाओ, यहाँ पे नाम दे दो P, इसको दे दो Q। तो ट्रायंगल DPQ, इसमें बताओ tan i क्या आएगा, QP बाय ये डिस्टेंस कितना है 2l, तो QP आ गया मेरे को, QP की वैल्यू हाफ पुट कर दो यहाँ पे, QP हो गया L। तो हो गया, ये डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा L, तो नेट डिस्टेंस कितना आएगा L प्लस l/2 प्लस l/2 प्लस L, कितना डिस्टेंस है ये 3l। देखो 3l डिस्टेंस के लिए उसको क्या हो रहा है, बस ऑब्जेक्ट दिख रहा है 3l डिस्टेंस के लिए थ्रू आउट Q 2s, और उस कितने वेलोसिटी से जा रहा है कांस्टेंट v0, तो टाइम कितना हो जाएगा 3l/v0 हो गया। सिंपल है, बताओ सिंपल है क्या? नो सर। नहीं है सिंपल, अरे अगर ज्योमेट्री आता है तो सिंपल है ना। मेरे को पता है कि इंसिडेंट रे में अपर लिमिट पे डालूंगा और लोअर लिमिट पे डालूंगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे का आएगा वही हमारा रीजन होगा। तो देखो रीजन तो मेरा ये पूरा है, ये पूरा रीजन है, लेकिन यस मैं क्या सर। कर रहा हूँ, ये अलोंग द लाइन जा रहा हूँ Q2s। तो इस पर्टिकुलर रीजन में मैं कितने टाइम के लिए हूँ, फॉर ओनली 3l लेंथ, जो हमने लेंथ कैलकुलेट की 3l लेंथ के लिए हूँ बस मैं इस पर्टिकुलर रीजन में, और मेरी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है उस लेंथ के अलोंग विच इज v0। तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी स्पीड कर दोगे तो क्या आएगा आपको, टाइम आएगा। ओके सर। कर ले, इसको अच्छे से नोट कर लो, फील्ड ऑफ व्यू पे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो, नहीं तो नहीं आएंगे। आगे क्या आज एग्जाम है क्या आपका, बताओ कितने बजे एग्जाम? बोलो बोलो, कौन से एग्जाम सर? कोई एग्जाम था क्या आपका आज? नहीं एक्चुअली वो कल हाँ था, सर। लेकिन अभी वो सर ने बोला कि वेडनेसडे थर्सडे को लेंगे। कैंसिल हो गया? हाँ मतलब शिफ्ट कर पोस्टपोन कर दिया। तो एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए लोगे क्या, फील्ड ऑफ व्यू पे ही? यस सर। ठीक है, आपने बोला इसलिए दे रहा हूँ, नहीं तो मेरी तो इच्छा नहीं थी, but ठीक है। चलेगा सर, ऐसा ये कुछ नोट कर लिया आपने? नहीं। यस सर। बताओ। यस सर, डन। यस सर। हाँ तो क्वेश्चन देखो क्या है अभी, क्या है क्वेश्चन। जो हमारा मिरर है वो भी ऐसा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मेरे को मिरर के कोऑर्डिनेट्स दे दिया, ऑब्जेक्ट के भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए। मिरर का ये वाला जो पॉइंट है वो 0,0 है, ऑब्जेक्ट जो है ना वो 2,0 पे है, ठीक है, और ये आपका क्या होगा वाई एक्सिस, ये होगा आपका एक्स एक्सिस। और मैंने अभी क्या किया, एक पैरेलल एक्सिस बनाया, ठीक है, कौन सा एक्सिस बना, पैरेलल, ये वाला।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस है वो है 4,0, ये ले लो 2,0, ये ले लो -2, अरे 0,2 होगा। क्या लगता है आपको, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये पॉइंट है आपका 0,4, 0,2, 0,-2, ये मिरर के 2 एंड पॉइंट्स है, ठीक है, सही से नोट करना क्वेश्चन में। अभी ये जो एक्सिस है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y = 4। तो भाई इस लाइन पे मेरे को लेंथ फाइंड करनी है फील्ड ऑफ व्यू की। ऑन y = 4 लाइन, कर सकते हो क्या बताओ? कर लेंगे। और जो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, जैसे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट भी ढूंढ लो तो सही है, नहीं भी ढूंढा, लेंथ आ गई तो कोऑर्डिनेट्स तो आ ही जाएंगे, राइट? कर लो, नोट कर लो क्वेश्चन, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑन y = 4 लाइन। सारे पॉइंट्स ऐसे नोट किए ना, मिरर का अपर वाला पॉइंट है 0,2 पे, उसका पोल है 0,0 पे, लोअर पॉइंट है 0,-2 पे, और जो लाइन है मेरी y = 4 वाली लाइन, और ऑब्जेक्ट जो है मैं किधर रखा है मैंने 2,0, तो एक्स एक्सिस पे रखा है, ठीक है। चलो फिर नोट कर लो इसको। सर नोट शेयर कर देना प्लीज। यस अच्छा, पिछले वाले मिले थे क्या आपको? हेलो, यस सर मिले थे। हाँ तो इस बार वाले भी मिलेंगे फिर तो, मिलने ओके चाहिए। सर। हाँ मिलने भी चाहिए, लेकिन जब आप नोट्स लिखते हो ना तो खुद से भी लिखा करो, तो उससे ज्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, अदरवाइज मेरे नोट्स पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, लिखा है, कभी कभी बीच बीच में सर छूट लिखा जाता है, है। थोड़ा छूट जाता है ना, इसलिए। तो क्लास के बीच में बताया करो, ठीक है? नहीं सर, आपको भी कितना बीच बीच में टोके। अरे स्क्रॉल करता हूँ ना मैं, क्या बात कर रहे हो? मैं तो ऊपर बोला तो ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, नीचे तो नहीं नहीं नीचे। सर, ऐसा नहीं। हाँ मैंने मना किया क्या अब तक? नहीं किया, नहीं नहीं सर। ठीक है। कर लो, नोट कर लो क्वेश्चन, फिर मैं करता हूँ लीव। सर हाँ वो आपने y का जो फॉर्मूला था वो शायद पेन के बैच में पढ़ा है नहीं किनके बैच में? सर, पेन वाला बैच था उसमें। कौन सा y वाला फॉर्मूला? सर वो एक्स एक्सिस का पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अरे पेन वाली यहाँ पे वेलोसिटी जो स्टार्ट किया था मैंने यार, वहाँ पे खत्म का हुआ है वेलोसिटी, हाँ स्टार्ट ही सर, हुआ है पर उधर। आपने तो फिर बस दे भी दिया उस पे क्वेश्चन सर, वो तो हाँ वाई एक्सिस के इस पे भी सर। नहीं हुए ना आपके क्वेश्चन? सर मेरे तो हुए, मैंने उसी दिन किए होमवर्क पे। तो फिर आज क्यों नहीं आया आपको फिर वो वाले क्वेश्चन? सर आ गए सर, मैंने दिया आपको आंसर। कहाँ दिया, जब एक्स वाई जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में वेलोसिटी आ रही थी मेरा। ठीक है चलो, देखते वहां पे भी देखेंगे, ओके कुछ सर। छूटेगा नहीं, टेंशन मत लो, बट जितना हुआ उतना सही से देखो आप, ठीक है? ओके सर। हाँ यस सर। सर। चलो बाय बाय। बाय सर। थैंक Bye, यू sir. सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर वो नेटवर्क थोड़ा चला गया था, ये क्वेश्चन आप समझा रहे थे। क्या समझना है, क्वेश्चन लिखा है लिख लो। सर मतलब क्या निकालना क्या है होमवर्क सर? है, होमवर्क है। लेंथ ऑफ निकालना फील्ड ऑफ व्यू क्या है? अलोंग y = 4 वाली जो लाइन है ना उसके अलोंग, ये होमवर्क है वैसे भी। सर हाँ आपने वो पीडीएफ नहीं भेजी, आप बोल रहे थे उस दिन कि आप पीडीएफ भेजोगे। भेजे थे ना वो सूरज सर को, उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया क्या? नहीं सर, रे ऑप्टिक्स का नहीं आया कोई। अरे मतलब कौन से भी ग्रुप पे नहीं आया, पेन के भी नहीं और अलग कौन से भी ग्रुप पे नहीं आया। अरे नहीं, मैंने सारे 4-5 पीडीएफ भेजी थी सूरज सर, ठीक है मैं पूछता हूँ, ठीक है? ओके चलो सर। अभी मेरे को जाने दो, अभी क्लास है मेरा, है ना? चलो हाँ बाय बाय। सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।